जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलखुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आप सभी के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। प्रिय साथियों, एक अंदेशा कुछ समय पहले प्रिडिक्शन के द्वारा दिया गया था, जिसके बारे में आज मैं वृहद रूप से कुछ चर्चा करने जा रहा हूं कि इस वर्ष 2023 में और साथ ही में 2024 के कुछ शुरुआती माह तक के मध्य में अन्य वर्षों की अपेक्षा ठंड की अपेक्षा कुछ ज्यादा रह सकती है। कि ठंड ज्यादा क्यों रहेगी, इसका मैं रीजन देने जा रहा हूं, जो मुझे एक एनालिसिस के द्वारा जानने को मिला है। देखो साथियों, ऐसा होता है कि इस वर्ष जो है केतु का प्रभाव काफी वृहद स्तर पर रहने वाला है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि राहु देव के साथ साथ छाया ग्रह माना जाता है। राहु और केतु एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग हिस्से हैं, यानी कि स्वर भानु नामक राक्षस के एक सर है तो एक गले से नीचे का हिस्सा। तो केतु देव जो है गले से नीचे का हिस्सा जो होता है, इस बार उनके वर्ष की यहां पर को जो एलिमेंट्स है उसकी अधिकता देखने को मिलेगी। देखिए, जो केतु है इस वर्ष के लिए काफी नकारात्मक बन रहा है। नकारात्मक केतु बनने का अर्थ क्या होगा कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो एक नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती है। केतु को आप ऐसे समझें कि सूर्य देव से सबसे अधिक दूरी पे होने के कारण छाया ग्रह तो है। अब जैसे सूर्य देव है, सपोज ऐसे मैं समझाता हूं, इसके सामने कोई एक प्लैनेट है, इसके ऊपर अगर सूर्य देव की जब डायरेक्ट सनरेज पड़ेगी तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। फिर उसके जो चारों ओर इस प्रकार से प्लैनेट फैले रहते हैं गोलाई के क्रम में, तो उस प्रकार से सूर्य से उनकी जब दूरी आपस में देखी जाती है, उस प्रकार से अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग गर्मी की रोशनी एक क्रम में पड़ती है। सबसे आगे पे अधिक, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। केतु जो कि यहां एक छाया ग्रह है और छाया ग्रह पे सूर्य की किसी प्रकार से भी कोई रेज नहीं पहुंच रही है, और जो कि ऑटोमेटिकली है ही छाया ग्रह, तो उस पर ठंड रहने की संभावना अधिक रहती है। केतु के स्वरूप को आप ऐसे समझिए कि उसमें लगभग 80% गैस है और 20% हवा है। कुछ इस प्रकार से बना हुआ यह एक केतु है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक तो केतु की वजह से, एक शनिदेव के कुंभ राशि में आने की वजह से। आज तक के एनालिसिस में जो जाना गया है, शनिदेव का जब भी कुंभ राशि में प्रवेश होता है तो कुंभ राशि शनिदेव के लिए एक हवा की तरह माने गए एक एलिमेंट है कि जब भी उनका उसमें प्रवेश होता है तो हवाओं से संबंधित जितने भी विकार है, वायु जनित जितने रोग हैं और हवाओं से संबंधित जितनी दिक्कतें आती हैं, वो सब इसी पीरियड पे आती है। और जैसे कि मैंने बताया कि गैस और साथ में वायु से मिलकर के बना हुआ कॉम्बिनेशन है छाया रूपी ग्रह का। तो ऐसे में होगा क्या कि जब यहां रेज ही नहीं पहुंचेगी सन की, ये गर्मी अगर होगा ही नहीं, तो जितने भी ऑलरेडी एक तो ठंड प्रदेश है वहां तो रिकॉर्ड टू ठंडे देखने को मिलेगी, और जो गर्म प्लेसेस है जहां आज तक कभी सुनने को भी नहीं मिला होगा कि किसी प्रकार से कभी ओलावृष्टि हुई है, या फिर यूं कहें कि वहां कभी सुनने को ही नहीं मिला होगा कि वहां किसी प्रकार से भी कोई बर्फबारी हुई हो, तो ऐसे प्रदेशों में भी बर्फबारी या ओलावृष्टि होने की संभावना बड़ी ही अधिक रहेगी। और ठंडे प्रदेशों पर तो काफी रिकॉर्ड तोड़ ये चीज देखने को मिलेगी। तो आपके साथ मैं एक स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करूंगा बाद में, जब आपको सुनने को मिलेगा या फिर आगे कहीं भी न्यूज में कहीं हाईलाइटेड टॉपिक बनेगा कि इस बार ठंडे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मैं उस समय आपसे इस बारे में चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि ये होगा, ये मेरी एनालिसिस है। और साथ ही में जो गैसेस हैं, जो नेगेटिव गैसेस है, जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में हमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, और नेगेटिव गैसेस है, जैसे सबसे अधिक मैं मानता हूं नेगेटिव ग्लोबल वार्मिंग में जो निकलने वाली उत्सर्जित गैस है, हो सकता है कि मीथेन गैस है, वो किसी भी प्रकार से उत्सर्जित हो सकती है। एक ऐसा अंदेशा भी यहां व्यक्त किया जा रहा है। तो मीथेन ही नहीं कहूंगा, मीथेन से संबंधित कोई अन्य गैस भी जो कि इस बार प्रभावी रूप से किसी प्रकार से कहीं पर को भी कोई बड़ा हार्म दे दे, ऐसी प्रकार की कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं भी सुनने को मिलेगी। और इसी वायु के कारण वायु जनित जितनी भी परेशानी, जैसे कुछ चक्रवात आना वृहद रूप में, टोर्नेडो वगैरह के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि किस प्रकार से उसने परेशानी करी थी। ऐसी ही कुछ चक्रवात वृहद रूप में आए जिससे एक वृहद जनहानि भी हो जाए, ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा सकती है। तो साथियों, मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब ठंड ज्यादा रहेगी तो अनियमित रूप में वर्षा का भी किसी प्रकार से भी प्रकोप देखने को मिल सकता है। जब आप एक्सपेक्ट करें कि वर्षा हुई ना, और जब आप उम्मीदें छोड़ दें तब वर्षा हो जाए, जैसा कि 2023 की स्टार्टिंग से कुछ ऐसा ही देखने को मिल भी रहा है।
साथ ही में गैस के रिसाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गैस से रिलेटेड ईयर है। गैस के रिसाव के कारण कई जगह मृत्यु हो गई, ऐसा सुनने को मिलेगा। वो कोई भी गैस हो सकती है, मैं कोई एक गैस का नाम नहीं ले सकता हूं। और साथ ही में मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहां पर इस समय आंधी तूफान भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो साथियों, आशा करता हूं आपको ये मेरी जो बताई गई जानकारी है काफी अच्छी लगी होगी और आपके सदुपयोग में आएगी। आज की वीडियो में साथियों इजाजत चाहता हूं। बहुत जल्द अन्य वीडियोस में आप सभी के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद एवं जय श्री राम।